हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरडी सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र बायोलॉजी, जिसे बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरडी 4 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा आहार पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, तो क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए मैकमुलन, विटामिन सी जेम्स लीड, विटामिन बी मैकमुलन, विटामिन डी पोलमुलर। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स क्या है? एक कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो किस यौगिक को कहा जाता है? तो विटामिन को। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यकता होती है वे है, तो वे क्या है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किस में होती है? तो वसा में। अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है, तो किसके बड़े स्रोत है? तो केवल पोटेशियम के। अगला क्वेश्चन है, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों की निष्क्रिय बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग है? तो कौन सा है? कैल्सीफेरॉल से होने वाला रोग है अस्थि रुग्णता। नियासिन की कमी से पेलाग्रा या चर्मगा। कोबाल्बिन की कमी से संघादित रक्तलपता और राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन बेरी ये गलत है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है? थायमिन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो निम्नलिखित सब्जियों में से किसमें सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है? तो मिर्च में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? तो विटामिन सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसमें होती है? तो संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो कौन सा है? संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है? तो घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लौ के। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो के की। रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति अस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है? तो विटामिन डी का स्रोत है तो सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन के। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग? कौन सा रोग होता है? रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो क्या सामान्य नाम है? तो विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? तो किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन D2 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो रौदादी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? तो यकृत में। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो किसमें अधिक होती है? तो गाजर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? गेहूं अंकुर का तेल। तो दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू।